चटपट खाना झटपट काम में आपका सादर अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। हमारे देश भारत में व्यंजनों की, पकवानों की इतनी वैरायटी है कि आप अपनी लिस्ट में से एक एक चीज़ बनाते जाइए, लेकिन लिस्ट कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात, इन पकवानों व्यंजनों में इतना स्वाद है कि खूब खाएं, और पौष्टिकता तो ज़रूरी ही है। तो आज हम आपके लिए जो व्यंजन लेकर आए हैं वो है चना दाल वड़ा, जो दक्षिण भारतीय व्यंजन है। तो इसके लिए हमने 1 कप चना दाल ली है, जिसे 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया। धुली उड़द 2 चम्मच हैं, इसे भी हमने 3 से 4 घंटे पहले भिगो दिया। अब हमने दाल को अच्छे से छान लिया है, जिससे उसमें ज़रा भी पानी ना रहे। अब मिक्सर ग्राइंडर में डाल रहे हैं कुछ मसाले। साबुत धनिया 1 चम्मच, सौंफ 1 चम्मच, जीरा आधा चम्मच, दालचीनी का 1 टुकड़ा डाल रहे हैं, और साथ ही साथ डाल रहे हैं लौंग 2 से 3। दालचीनी और लौंग ऑप्शनल है। अब हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च, और साथ ही साथ इसमें जाएगा 1 अदरक का टुकड़ा। अब हमने इसे मिक्सर ग्राइंडर में दरदरा पीस लिया है इस तरीके से। और अब इसी मिक्सर ग्राइंडर में हम डाल रहे हैं धुली उड़द की दाल, और साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे चने की दाल। लेकिन 2 चम्मच चने की दाल को आप अलग से रखिएगा, जिसे हम बाद में मिक्स करेंगे। ये चना दाल वड़ा बहुत टेस्टी बनते हैं, बड़ी ही आसान रेसिपी है। ये देखिए, हमने इसे दरदरा पीसा है, पानी नहीं डालेंगे। एक बार मिक्सर ग्राइंडर को चलाएंगे, फिर उसके बाद सारी दाल को मिक्स करेंगे, फिर चलाएंगे। इस तरीके से 2-3 बार करेंगे। और अब हमने डाले हैं इसमें 1 से 2 चम्मच चिली फ्लेक्स और 1 पिंच हींग। हींग का इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, आप डालिएगा ज़रूर। और हरा धनिया हमने कटा हुआ डाला है, साथ ही 10 से 12 हमने करी लीव्स डाले हैं। अब ये चना दाल जो हमने अलग से रखी थी, इसे मिक्स करेंगे। आप देखिएगा कि चना दाल वड़ा में इसका कितना बढ़िया टेस्ट और कलर आएगा। अब हमने डाल दिया है 1 बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज भी ऑप्शनल है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, पानी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे। और अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच नमक, या स्वादानुसार नमक। आप जो भी हमारी रेसिपी बनाएं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अब हमने चना दाल के मिश्रण को हाथ में उठाया है, और इसे हम पहले गोल बनाया है, राउंड। और अब हम इसे हाथ से हल्के से प्रेस करेंगे और इसे चपटा बना देंगे, ये इस तरीके से। ये चना दाल वड़ा इतने अच्छे से इजीली बन जाते हैं, बिल्कुल कढ़ाई में बिखरेंगे नहीं। अब हमने सभी वड़े को बना बना कर पहले रख देंगे, और फिर इसे फ्राई करेंगे। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जब आप इसे फ्राई करेंगे तो बहुत तेज़ आंच भी ना हो और बहुत कम आंच भी ना हो। देखिए कितने अच्छे से इनका साइज़ बन रहा है। अगर बहुत तेज़ आंच पर तलेंगे तो वड़ा अंदर से कच्चा रह जाएगा, और अगर धीमी आंच में तलेंगे तो वड़े में ऑयल भर जाएगा। इसलिए आपने आंच को मीडियम रखना है। ये देखिए, ज़रा से हमने दाल को डाल के चेक कर लिया, ऑयल बिल्कुल अच्छे से गर्म है। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे, यानी मीडियम हाई आप रखिएगा आंच। और देखिए, जब तक ये एक साइड से सिक ना जाएं, तब तक आपने इसे पलटना नहीं है। बड़े आसानी से ये रेसिपी बनती है। आप जब बनाएंगे तब आप एक बार बनाने के बाद इसे बार बार बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छी रेसिपी है। गोल्डन ब्राउन इसका कलर आता है, उसे देख के ही हमें मन में होता है कि अब हम इसे जल्दी से खा लें। तो ये देखिए, अब हमने इसे पलट दिया है।
आप बच्चों को टिफ़िन में दीजिए, घर में कोई मेहमान आने हैं तो आप दाल को ग्राइंड करके पहले से ही तैयार रखिए और उसी समय बनाइए, या आप पहले भी बना कर रख सकते हैं, बस एक बार उसे गर्म करके सर्व कीजिएगा। इसके साथ साथ नारियल और मूंगफली की चटनी खाई जाती है और केचप के साथ भी ये बहुत स्वाद लगते हैं। और आप जब ये रेसिपी बनाएं तो हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने चना दाल वड़ा को किसके साथ सर्व किया है। तो ये देखिए, अब इनका कलर थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो रहा है। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। तो ये देखिए, अब हमारे चना दाल वड़ा तैयार हो गए हैं, गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। एक लॉट हम और बनाएंगे अभी, और आप ये मान कर चलिए कि आपने एक बोल या एक कप चने की दाल में जो वड़ा बनाए हैं वो 10 से 12 आराम से बन जाएंगे। तो आप कोई भी कप या कोई भी बोल नापने के लिए ले सकते हैं। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप उतनी दाल को भिगोइए। और धुली उड़द दाल तो बहुत जल्दी भीग भी जाती है। चना दाल को हमें 3 से 4 घंटे पहले भिगोना होता है। तो हमारा सेकंड लॉट भी तैयार हो गया है, एकदम गोल्डन ब्राउन, देखते ही लग रहा है। जल्दी से इसे खा लीजिए। तो हमने नारियल की चटनी के साथ और केचप के साथ इसे परोसा है। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमें प्रोत्साहन देते रहिए। थैंक यू सो मच।